बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाइमेट चेंज, हर जगह यही चीज सुनाई दे रही है। टेलीविजन, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉन्फ्रेंसेस। Climate change. Climate change. Climate change. ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज शाउटिंग अगेंस्ट। पर सवाल यह है कि ये लोग आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं? दिस मस्ट बी अंडरस्टैंड। दुनिया में लगातार जंगलों में बढ़ती आग, पिघलते ग्लेशियर, बिगड़ते मौसम, बढ़ती कैंसर और स्किन प्रॉब्लम, हजारों ऐसी चीजें हैं जो पिछले कई सालों से बढ़ती जा रही है। रिसर्चर्स के माथों पर सवालों के निशान है। उन्हें डर है कि कहीं हम डायनासोर्स की तरह खत्म ना हो जाए। देखिए, मैं बड़े सिंपल से आपको अपने साथ लेकर चलता हूं। हम बड़ी गलती करते हैं। हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक चीज है। ये ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर पूरी दुनिया की टेम्परेचर बढ़ रही है या फिर पूरी दुनिया की बढ़ती हुई दर्जे हरारत को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दुनिया की दर्जे हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया की जो बर्फ है वो पिघल रही है और इस वजह से समंदरों में जो पानी है उसमें इजाफा हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज होता रहता है। किधर बारिशें हो रही है तो किधर तेज धूप है। इसमें वेदर के जो पैटर्न्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट करना बहुत टफ हो जाता है और ये क्रॉप्स और फार्मिंग जैसे सेक्टर्स के लिए बहुत डेंजरस होता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज से नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि हरिकेन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स स्ट्रॉन्गली फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और फ्लड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इसको कहते हैं जब सर्टेन गैसेस जमीन के एटमॉस्फेयर में जमा हो जाते हैं। ये गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस CFCs, जिन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। तो ये सब गैसेस जमीन के एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये जमीन के टेम्परेचर को कंफर्टेबल रखती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही जमीन की टेम्परेचर कंट्रोल करने के काबिल है। बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के जमीन की जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा हो जाएगा, अबाउट 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा और कई लाइफ फॉर्म्स, कई एनिमल्स और ह्यूमन वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि सब लोग ग्रीन हाउस गैसेस के खिलाफ है क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जमीन बहुत तेजी के साथ गर्म हो रहा है, जो कि प्लेनेट अर्थ के लिए, हमारे लिए, जानवरों के लिए, इन सब के लिए बड़ा डेंजरस है। और ये ना तो हमारे प्लेनेट के लिए सही है और ना हमारे लिए ठीक है। अब ये पूरी दुनिया का मसला है क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो सबसे पहले पूरी दुनिया के बड़े बड़े जितने भी सारे शहर है वो डूब जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दुनिया में गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया भर में बर्फ पिघल रही है और समंदरों का जो पानी है उसमें इजाफा हो रहा है, तो बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। दुनिया के 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर इसका असर होगा। चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर सैन एंटोनियो ने पूरी दुनिया को खबरदार किया है कि बढ़ते हुए समंदर के पानी से जो खतरा है वो हमारी सोच से भी बाहर है। प्लेनेट अर्थ को महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी। अब खुद से वादा करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जंगलों को काटने से बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें जिससे ज्यादा कार्बन निकलता है, रिसाइकल और रीयूजेबल चीजों का इस्तेमाल करें। अगर हमने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यानी कि ये एक ऐसी बात नहीं है जो कोई भी बंदा आकर बोले कि ये बात हमारी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है। सब चीजें आपके सामने है, ये आप पर अभी है, आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करते हो। तो सब चीजें मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।